हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट एंड वेबलिन इफेक्ट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट है हमारा बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट क्या है? व्हेन पीपल स्टार्ट डूइंग समथिंग बिकॉज एवरीबडी एल्स सीम्स टू बी डूइंग इट। मतलब कि जब हम दूसरे लोगों का क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, सपोज मानो लोग आजकल आईफोन बहुत खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो भी खरीद रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी खरीद रहे हैं ईएमआई पर। एंड इवन दो द प्राइस इज हाई, ठीक है, प्राइस हाई है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको इसका डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए एवरीवन इज परचेसिंग इट। ऑलराइट, सो यही है आपका बैंडवैगन इफेक्ट। According to Gary Becker, bandwagon effect is powerful enough to flip the demand curve to upward sloping. तो Gary Becker क्या कहते हैं कि ये बैंडवैगन इफेक्ट इतना पावरफुल है कि वो डिमांड कर्व क्या कर सकता है, अपवर्ड स्लोप कर सकता है। मतलब बिल्कुल ऐसा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या है, वो क्या बताता है, हायर प्राइस रिजल्ट्स इन लेस क्वांटिटी डिमांड। राइट, तो हमारा डिमांड कर्व कुछ इस तरह से होता था। क्या होता था? नेगेटिव स्लोप का होता था। पर यहाँ पर क्या कहते हैं गैरी बेकर कि बैंडवैगन इफेक्ट इतना पावरफुल है कि वो डिमांड कर्व को क्या कर सकता है, अपवर्ड, दैट इज पॉजिटिव स्लोप का बना सकता है। मतलब जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा आपका क्वांटिटी डिमांड। यही है आपका बैंडवैगन इफेक्ट। Here people want to be a part of majority or in winning team. That's why they do this type of copying things which makes it a bandwagon effect. अब आते हैं हम स्नॉब इफेक्ट की ओर। स्नॉब इफेक्ट क्या है? ये बिल्कुल ऑपोजिट है बैंडवैगन इफेक्ट के। ये बिल्कुल ऑपोजिट है बैंडवैगन इफेक्ट में। बैंडवैगन इफेक्ट में हम क्या करते थे, कॉपी करते थे। स्नॉब इफेक्ट में क्या है, हम ऐसी चीज की डिमांड करते हैं जो दूसरे लोग उसका डिमांड ना करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे रेयर पेंटिंग्स हुई, राइट। जैसे कि आप किसी के घर जाओगे तो आप देखते होंगे कि जो एनिमल का जो फर होता है उसका कारपेट है, राइट। तो वो भी आपका क्या है, स्नॉब इफेक्ट है। ये सब क्या है, लग्जरी गुड्स है। ये सब क्या है, लग्जरी गुड्स है जिसका हाई इकोनॉमिक वैल्यू हो। वो सब क्या है आपका स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट में क्या है, जो गुड्स होती है उसका हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है बट लेस प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू मतलब ये किसी चीज में काम आने वाली नहीं है। ठीक है, इसका कोई वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, बट इसका क्या है, हाई इकोनॉमिक वैल्यू जरूर है। ठीक है, इसका हाई इकोनॉमिक वैल्यू है। तो वो सब गुड्स आपकी क्या आ जाती है, स्नॉब इफेक्ट में आती है। ठीक है, ये स्नॉब इफेक्ट क्यों होता है, वो लोग डिमांड करते हैं जो दूसरों से अलग दिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मानो सब कोई आजकल आईफोन खरीद रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फोन वन प्लस का खरीद रहे हैं या सैमसंग का खरीद रहे हैं, वो भी महंगे वाले। ठीक है, तो सेम लग्जरी गुड्स ही खरीद रहे हैं बट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर, दैट इज व्हाट स्नॉब इफेक्ट इज। ठीक है, स्नॉब इफेक्ट भी क्या है, ये डिमांड कर्व को अपवर्ड स्लोप कर देता है। ये डिमांड कर्व को क्या कर देता है, अपवर्ड स्लोप कर देता है। मतलब हाई प्राइस रिजल्ट इन हाई क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब आ जाते हैं वेबलिन इफेक्ट में। वेबलिन गुड्स क्या है, वेबलिन गुड्स आर हाई क्वालिटी गुड्स सिंबलाइजिंग अ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पोजेसिंग इट। ये क्या है, एक तरह से प्रेस्टिजियस, ये एक तरह से क्या है, प्रेस्टिजियस गुड्स है। ये लोग इस चीज की डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि स्टेटस सिंबल के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, अंबानी के पास हर देश की कार्स है। He has so many cars from different countries. तो ये क्या है, लग्जरी गुड्स है। ये एक तरह का लग्जरी गुड्स है और साथ ही साथ ये क्या है, ये एक प्रेस्टिजियस या एक स्टेटस सिंबल भी है।
ठीक है, कि उसके पास हर देश से गाड़ी है, बहुत महंगी महंगी गाड़ी है। तो ये क्या है, वेबलिन इफेक्ट। लोग वेबलिन इफेक्ट में क्या करते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, ना ही वो दूसरों से अलग दिखते हैं। वेबलिन इफेक्ट क्या है, यहाँ पे लोग उस चीज की डिमांड करते हैं जो एज अ हाई क्वालिटी गुड्स हो और जिसे लोग एज अ स्टेटस सिंबल की तरह रख सके। जैसे कि एग्जांपल आपका ब्रांडेड वॉचेस आ गए, ठीक है, ब्रांडेड वॉचेस आ गई, लग्जरी कार्स आ गई, लग्जरी कार्स आ गई, या आप एक्सपेंसिव वाइन्स, बहुत जन घर पे महंगी महंगी वाइन्स, ओके, अल्कोहलिक ड्रिंक्स रखते हैं। सो वेबलिन गुड्स क्या है, यहाँ पे लोग कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन और कॉन्स्पिशियस लीजर के लिए करते हैं। कंस्पिशियस गुड्स का मतलब क्या है, स्पेंडिंग मनी ऑन एक्वायरिंग ऑफ लग्जरी कमोडिटीज। ठीक है, हम चीज को खरीदते हैं, किस चीज का कौन सी चीज खरीदते हैं, कोई लग्जरी गुड्स को खरीदते हैं, वो आपका कंस्पिशियस कंजम्पशन होता है। तो ये आपका क्या है, वेबलिन इफेक्ट है। ये भी अपवर्ड स्लोपिंग का होता है, मतलब हाई प्राइस से कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड भी हाई होता है। ये आपका वेबलिन इफेक्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम ये तीनों को देखते हैं। सपोज दीपिका पादुकोण ने इंडो वेस्टर्न फ्यूजन साड़ी खरीदी, ठीक है, जो कि बहुत ही ब्रांडेड है, कोई अच्छा ब्रांडेड वाली साड़ी है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। उन्होंने ये साड़ी खरीदी और उन्होंने क्या कर दिया, फोटो डाल दिया। तो ये क्या है, आपका वेबलिन इफेक्ट है। अब वो फोटो देख के लोगों ने क्या किया, वो चीज को बड़ा पसंद किया, तो वो चीज क्या बन गई, ट्रेंड बन गई। लोगों ने क्या किया, उस चीज का डिमांड करना शुरू कर दिया। तो वो ब्रांड वाली कंपनी ने क्या किया, उस चीज की कॉपी बना दी उस साड़ी की, और क्या कर दी, लोगों तक उस चीज को पहुंचा दिया। तो हर लोग क्या कर रहे, वो चीज को खरीद रहे हैं। तो आपका वो क्या बन गया, बैंड वैगन इफेक्ट बन गया। ठीक है, इसमें से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, वो चीज को नहीं खरीद रहे, वो दूसरों से अलग दिखने के लिए, दूसरा फैशन को ट्रेंड बनाने के लिए वो दूसरा चीज पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं या दूसरे ब्रांड का पहन रहे हैं। तो वो आपका क्या हो गया, स्नॉब इफेक्ट बन गया, राइट। तो यही है बैंडवैगन, स्नॉब एंड वेबलिन इफेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।